नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं आप सभी के साथ, इसने पूरे बाजार को आउट परफॉर्म करा है। टू व्हीलर इंडस्ट्री में बड़ा पैसा बना के दिया है निवेशकों का। और आज बोर्ड मीटिंग थी बायबैक को लेकर। बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है 4,000 करोड़ रुपए का। और जो बायबैक का प्राइस है वो सुनकर आपको मतलब मजा आ जाएगा, बट एक्चुअली में ये बायबैक इन्वेस्टर्स को कितना फायदा दे पाएगा ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो सारी डिटेल्स कवर करते हैं, शेयर करता हूं आप सभी के साथ। और अगर कोई स्टॉक है जिसकी खबर आपके साथ डिस्कस करनी है तो वो भी करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के बारे में। बजाज ऑटो ने बायबैक अनाउंस कर दिया है और अनाउंस करा है 4,000 करोड़ का शेयर बायबैक, और प्राइस दिया है 10,000 रुपए का, एग्जैक्टली 10,000 का। और शेयर का प्राइस आज के ट्रेडिंग सेशन में कितने पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लगभग स्टॉक आज आपके लिए जो क्लोज हुआ है 7,000 का हो गया। ये शेयर 6,983 पे आज बंद हुआ है। मतलब क्या परफॉर्मेंस दी है इस स्टॉक ने। एक साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 93% के रिटर्न्स बनाए हैं। और ये निफ्टी सेंसेक्स का स्टॉक है। बहुत दमदार कंपनी ने प्रदर्शन दिखाया है, बहुत ही दमदार। मेरे को लगता है ये टू व्हीलर से जिस हिसाब से भागा है शेयर, अगला मे बी हीरो मोटोकॉर्प हो सकता है जो रडार पे रहना चाहिए। बट इस कंपनी की बात की जाए तो टोटल मार्केट कैप मैं देख पा रहा हूं 2 लाख करोड़ के समथिंग का है, जिसके हिसाब से 4,000 रुपए होता है टोटल 2%, यानी कि 2% इक्विटी का बायबैक है, आप ये कह सकते हो शॉर्ट में। तो देखिए 2% इक्विटी का बायबैक कोई ज्यादा नहीं होता है। इसको हम प्राइस के हिसाब से कंपेयर करें तो 43% के प्रीमियम पे बायबैक है, लेकिन बायबैक कितना बड़ा है, 2% का है। तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना बड़ा बायबैक है। हमेशा बायबैक में ये जरूर देखना है कि वो बायबैक है कितना बड़ा। तो 2% का बायबैक है, दो नहीं इनफैक्ट 2.3% का बायबैक आप कह सकते हो इक्विटी का। तो डिटेल्स क्या लिखी है उसको समझ लेते हैं। टू व्हीलर मेजर विल रीपर्चेस अप टू 40 lakh shares for a price not exceeding rupees 10,000 a share, the company said in exchange filing. Dalal Street is set to rejoice this news as the buyback price is at a whopping 43% premium to the current market price. On Monday, share of Bajaj Auto ended at 6,983 on National Stock Exchange. तो वही जो मैंने आपके साथ डिटेल शेयर कर दी है। देखिए प्राइस को लेकर बाजार इंजॉय कर ले और खुशियां मना ले तो बात अलग है, लेकिन अगर साइज के हिसाब से देखें तो 2% का बायबैक है, जो कि मैं नहीं बोलूंगा बहुत ही बड़ा है भैया, बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो गया। बट प्राइस को लेकर तो मजा ही आ गया। तो इस बायबैक के चलते ऐसा तो किसी से नहीं कहूंगा कि आप जाओ खरीद लो और बायबैक में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि अलॉट शेयर खरीदेगी कितनी कंपनी आपसे। आप अगर 100 शेयर लोगे, और 100 शेयर तो कैसे ही ले लोगे, खैर आप बहुत महंगा हो जाएगा। आप अगर 10 शेयर लेते हो तो भी 70,000 रुपए लग रहे हैं आपके। 20 शेयर ले हुए 1.5 लाख रुपए लगा दिया आपने। और 20 शेयर में अगर कंपनी एक शेयर भी ले ले तो आपको क्या ही मुनाफा हुआ, एक या दो, मुश्किल से ज्यादा नहीं लेगी। क्योंकि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करूँ तो 55% प्रमोटर्स पे है, मतलब 45% इधर उधर है। तो कोई भी बायबैक में पार्टिसिपेट कर जाएगा तो बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। टोटल 2 लाख शेयर होल्डर्स हैं इनके। तो ये आपके लिए अपडेट थी मेरी तरफ से बजाज ऑटो के स्टॉक को लेकर। बड़ी तगड़ी खबर आते हुए दिख रही है जहां पे बायबैक, और बायबैक का प्राइस डेफिनेटली बाजार को पसंद आने वाला है, लेकिन साइज बाजार को पसंद आता है या नहीं आता है वो देखने वाली बात होने वाली है। तो आगे बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, और भी कंपनियां बायबैक अनाउंस कर रही है, जैसे कि चंबल फर्टिलाइजर ने अनाउंस किया 450 रुपए पे किया। जैसे कि आप सभी के साथ कंटिन्यू आजकल 2-3 चीजें ही चल रही है, बायबैक, स्प्लिट, फंड रेजिंग, राइट इशू के द्वारा या फिर किसी भी द्वारा, और आईपीओ। यही बाजार में आजकल खबरें चल रही हैं। आईपीओ से याद आया कल एक और आईपीओ आने वाला है बाजार में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम। लेकिन कल रेन इंडस्ट्रीज की तरफ से खबर आई है, पबराई इन्वेस्टमेंट फंड, एलपी पबराई इन्वेस्टमेंट फंड 3 कट 2.03% स्टेक इन रेन इंडस्ट्रीज टू 3.96%। तो इन्होंने अपना स्टेक घटा दिया है। ये थोड़ी सी नेगेटिव मानूंगा मैं खबर को। आगे बात करूं अगर मैं FII इसका डेटा आज आया ही नहीं यार, मतलब ये बहुत ही अमेजिंग हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है। DII जो सेलर दिख रहे थे मेरे को पूरे दिन, लेकिन वो तो 150 करोड़ का खरीद के गए हैं। और FII जो पूरे दिन सेकंड हाफ में वो भी सैलरी दिख रहे थे, वो भी 16 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो बहुत ही छोटा डेटा है। फिर आज बेचा किसने माल, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। तो देखने वाली बात है, ये धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। दीपक नाइट्राइट की तरफ से भी अनाउंसमेंट आ रही है, कंपनी टू एक्वायर 4,95,824 इक्विटी शेयर ऑफ DOIL, कंपनी टू एक्वायर शेयर थ्रू एक्विजिशन एज वेल एज
बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, कंपनी टू इंक्रीज शेयर होल्डिंग इन DOIL फ्रॉम, मतलब 31-32% से बढ़ाकर सीधे 51% कंपनी करने वाली है, और 51% होते ही ये क्या बन जाते हैं, ये कंपनी के बन जाएंगे मालिक, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक इन्हीं का हो जाएगा फिर। तो ये स्टॉक डेफिनेटली रडार पे रहना चाहिए। BEML की तरफ से खबर है, कंपनी बैक्ड ऑर्डर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर सप्लाई ऑफ मैकेनिकल मैनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क 2, ऑर्डर वैल्यूड अबाउट 330 करोड़ रुपीज। तो रेलवे कंपनियों को कंटिन्यू ऑर्डर मिलता ही जा रहा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के लिए खबर है, ब्रिगेड ग्रुप साइंस ओवर 3400 करोड़ रुपीज वॉर्थ MOUs एट तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2023। MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आगे बात की जाए तो फिनो पेमेंट बैंक के अपडेट आते हुए दिखे, तो ये भी आपके लिए ध्यान में रखना है। सिप्ला की तरफ से खबर है, वी गार्ड इंडस्ट्री अपने रिजल्ट पेश करने वाली है 1 फरवरी को। क्यूपिड की तरफ से एक खबर आई है, कंपनी ने कहा है 162 मिलियन रुपीस के ऑर्डर मिले हैं और 5% का सर्किट लग गया है स्टॉक में, यानी कि लगभग 16 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। उस पर ही सर्किट मार रहा है, तो कंपनी का मार्केट कैप तो इतना बड़ा है फिर भी मार दिया। चलिए छोड़िए। तो ये आपके लिए कुछ अपडेट्स थी जो मैंने शेयर करी। रिफेक्स इंडस्ट्रीज भी बोर्ड मीटिंग करने वाली है स्प्लिट को लेकर, 24 जनवरी डेट याद रखना। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।